Speaker Sumitra Mahajan, Sudha Yadav, Akshay Jain as Narendra Modi, Yash Jain as Shatrughan Sinha, Aman Jain as Arun Jaitley, Jaina Jain as Smriti Irani, Satyam Agrawal as Arvind Kejriwal, Gaurav Agarwal as Rahul Gandhi, and myself Anshul Ratnani as Mamata Banerjee. Now I would like to begin the session. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा और बाकी सभी सदस्यगण, आपके द्वारा मुझे सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित किए जाने पर मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ। मेरे लिए ये क्षण जितने भी चुनौतीपूर्ण है, उतने ही गौरवपूर्ण भी है। आज हम सब यहाँ डिमोनेटाइजेशन और बढ़ते हुए पेट्रोल के भाव पर चर्चा करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपना प्रस्ताव रखें। शुक्रिया, मुझे आज बोलना हुआ। मित्रों, मैं हैरान हूँ कि अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे के रंग उतर गए। बुरे दिन जो मोदी 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 करते हैं। यहाँ पर अधिकतर सदस्यों ने काले धन के बारे में, जिस काले धन की चर्चा करते हुए अच्छे अच्छे लोग की चेहरे का रंग उतर जाता था, वो जब काले धन के बारे में बोलते हैं मुझे इतना आनंद आता है। पहले बड़े लोगों के पीछे गरीब लोग घुमा करते थे, सर ये सर वो, लेकिन आजकल गरीब लोग के पीछे अमीर लोग घूमते हैं। बोलते हैं तेरे दादा तेरा पापा मेरा काम क्या करते थे, मेरा मजदूरी क्या करते थे, और अब कहते हैं तुम एक काम करो बेटा, तुम्हारे बच्चे बहुत बड़े हो गए, तू तो 4 लाख रुपए रख लो अपने अकाउंट में डाल, मुझे बाद में लौटा। ये जो करने वाले हैं इन सब पर कार्रवाई की जाएगी, कोई नहीं बचेगा। मैं अरुण जेटली जी को कहना चाहता हूँ, जो हुए हैं आंकड़े बताएं। नोटबंदी के पहले 15.44 लाख करोड़ रुपीस के 500,000 के नोट थे। नोटबंदी के बाद बैंक में 14 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा हुए। तो आपने ये नहीं देखा कि इतने लोग वहाँ मर गए थे भाई, एक बार खड़े होके क्या हुआ? आपको भी मौका मिलेगा। 10 नवंबर से 19 नवंबर तक बैंक ने 5,90,000 करोड़ रुपए के नोट बांटे। नोटबंदी के बाद करीब 26 करोड़ जनधन खातों में 91,560 करोड़ रुपए के नोट जमा कराए। इनकम टैक्स विभाग के द्वारा 3,590 करोड़ की अघोषित कमाई का पता लगाया, जिसमें देश भर में छापों में करीब 235 करोड़ रुपए के नए नोट की करेंसी जब्त की गई, जिसमें आधे कुछ लोग कांग्रेस के लोग भी उसमें शामिल थे। 8 नवंबर 2015 को मोदी जी नोट तो बंद कर दिया, 2016 को नोट तो बंद करवा दिया, और उन्हें ये नहीं देखा कि जो गरीब किसान लोग जो मर रहे हैं उनका ध्यान कौन देगा। सरकार दिन ब दिन ध्यान देती है, उनके खाते में पैसे डलवाती है सरकार। मोदी सरकार ने किया, मैं जून जुलाई में किया सरकार ने मोदी। अरे हमको तो बोलने का मौका दो, बोलिए हम भी है बोलने के लिए आए। हाँ बोलिए, हमारे भी सुनो थोड़ा बहुत। बोलिए। जैसे आपने 500,000 नोट बंद करा दिए, तो आपने उस पर पता है गांधी जी का अपमान किया है। लोग तो यहाँ मजाक बना दिए हैं कि गांधी जी मोदी जी के सपने में आए और बोले कि मेरी डीपी बहुत पुरानी हो गई है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्या हो रहा है ये देश में? बोलने दो। अरे बोलने
बाद दूसरा ये बात भी आया है कि जैसे गांधी जी ने कहा था, कोई अगर आपके गाल में एक चाटा मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर दो। नया नोट ऐसी हो गया है, पहले गांधी जी ऐसे थे, अब ने ऐसे कर दिया। आपका चेहरा ऐसे से ऐसे होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? तो गांधी जी का अपमान तो हो रहा है। आपका चेहरा ऐसे से ऐसा हुआ, कुछ फर्क पड़ा आपको? फर्क पड़ा क्या? चलिए ये बात छोड़ो, 8 नवंबर के बाद आपने तो कर दिया, एटीएम में बाहर लाइन में रहो और तुमको पैसा निकालने का मौका मिल जाएगा, और एटीएम पैसे आएंगे तो ना। आप बोलिए। राहुल गांधी जी, आपने भी तो कई वादे किए थे। 2009 में आपने भी तो कहा था काला धन बाहर लाएंगे देश का, उसका क्या हुआ? उसके लिए आपने क्या करना? अगर कोई एकता के साथ पूरा काला धन के खिलाफ खड़े प्रदेश, तो आप क्यों साथ नहीं दे रहे? आपकी सरकार ने कितने घोटाले किए हैं 2008 में? शांति बनाए रखने। चलो ठीक है, 2014 के इलेक्शन में मोदी जी ने कहा था, अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं जो इनके पास ब्लैक मनी है, काला धन है, मैं सबको जेल के अंदर करवाऊंगा। पर अब जब उनकी सरकार बन गई है तो उन्होंने नया योजना चालू कर दिया, फेयर एंड लवली योजना। वाह, ब्लैक मनी लेके आओ, अरुण जेटली को थोड़ा टैक्स पटाओ और अपने पूरे पैसे वाइट कर लो। आप बताओ 2009 घोटाले में आपके पूरे कांग्रेस की पार्टी के लोग। नहीं, मेरी बात तो सुनो, पैसा कहीं से भी लेके आओ, या चोरी का पैसा हो या कहीं से भी ब्लैक पैसा हो, आप लाओ और चेंज करा लो। 2008 में तो फूजी स्पेक्ट्रम घोटाला, इसमें 1,66,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, आपके पार्टी के लोग हैं उसमें। उसका आंसर दीजिए, आप जवाब दीजिए उसका। अच्छे से सुनो। 2009 में भी सुनो, घर घर में रोना है, घर घर में रोना है, घर घर में सोना है, हर आदमी को रोना है। ये क्या अच्छा दिन की निशानी है? देश में आज पैसा नहीं है, ना सब्जी लेने का पैसा है, ना फल लेने का पैसा है, तो क्या डायमंड खाएगा या एटीएम खाएगा? अरे दीदी, पहले खाने की अरे दीदी, हमें बोलने दीजिए। जी बोलिए बोलिए। क्या मजाक बनाकर रखा है आपने? आप तो बड़ा कैशलेस कर रहे थे, यहाँ तो देश ही कैशलेस हो रहा है। आगे का तो छोड़ो, आपने तो देश को ही पीछे छोड़ दिया और आप जापान घूम रहे हैं। अरे दीदी, आप जो परिवर्तन कह रही थी, आपको लगा परिवर्तन वेस्ट बंगाल में आएगा, परिवर्तन तो आप में आ गया दीदी। इस वक्त दिल्ली में और पूरे देश में तफरी का माहौल बना हुआ है। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान करते हुए मोदी जी ने कहा था, काले धन पर बहुत बड़ा वार करने जा रहे हैं, काले धन के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ने जा रहे हैं। लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ उन्होंने देश के सारे आम आदमी को, मिडिल क्लास लोगों को, गरीब लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, 125 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। वहीं पे इस देश में सबसे ज्यादा काला धन किसके पास है, पूरी दुनिया को पता है। ब्राइट्स, हम लोगों ने देखा किस तरह खबर आ रही है, ब्राइट्स फार्मर इन बिहार कैमूर सफर स्ट्राइक। एक दुल्हन के पिता को हार्ट अटैक आ गया क्योंकि उनकी बेटी की शादी नहीं हो आप पाई। तो चुप रहिए। मैं जानता हूँ लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है, लेकिन जो काला धन वाले हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे, उनको हम कतई ही नहीं छोड़ेंगे। आपने तो पहले ही कह दिया कि पैसे को वाइट कर लो, फेयर लवली योजना, उसको भूल रहे हैं आप बीच में आके। आप तो बोलिए मत। 2008 में स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है, 2009 में सत्यम स्कैम घोटाला हुआ है, 2010 में कॉमनवेल्थ वो घोटाला बात तो पुरानी हो गई। क्यों पुरानी, क्यों खत्म जब हुई? आपकी सरकार आ गई है, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, कुछ नहीं कर रही है। आपकी सरकार विजय थी। माल्या को 8,000 करोड़ देकर बीजेपी वाले ने भगा दिया बीजेपी ने नहीं भगाया है, स्टेट बैंक ऑर्डर था ये। और कह रहे 2.5 लाख रुपए ज्यादा जमा किया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी, और पेट्रोल के दामों का क्या? आखिर जनता भी जानना चाहती जवाब मैं देता हूँ। है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? एक मिनट रुको, रुको, बोलने दो। पहले बोलने दीजिए, हमारी बात पूरी नहीं हुई अभी तक। आखिर जनता भी जानना चाहती है
कि अगर पेट्रोल के दामों को बढ़ाया गया है तो पेट्रोल का पैसा जा कहाँ रहा है? मैं बता एक और बात ये भी है, हमारी जो सरकार थी तो उस समय $135 प्रति बैरल आता था, पर अब $30 प्रति बैरल आता है। तो बाकी पैसा सब तिजोरी में जा रहा है, उसको बाहर तो निकालो, पब्लिक के कम से कम मदद तो आए उसके। खामोश। पेट्रोल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिन ब दिन कम होता जा रहा है, फिर भी हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। जब बीजेपी की सरकार आई थी उस समय 12% पानी कम गिरा था, इसलिए पेट्रोल में 50% की सब्सिडी की बढ़ोतरी की गई और बिजली के बिल में 50% की बढ़ोतरी की गई। ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये सरकार गरीबों की अर्पित है सरकार। ये सरकार उसके बाद Two जब minutes पेट्रोल left. का रेट बढ़ते जा रहा है, जब हमारी ये सरकार पैसा थी, किसान- तो उस समय किसान- 55 रुपए पर लीटर था, पर अभी 67, 68 कहाँ पहुंच रहा है? उस समय तो आपको तो कुछ नहीं दिख रहा बीजेपी अभी। की सरकार है, उस समय 12% पानी कम गिरा था, इसको बढ़ाने के कारण 50% पेट्रोल के दाम बढ़ाना पड़ा। गरीबों से दुश्मनी है आपकी, अमीरों की पार्टी है आपकी। गरीबों की पार्टी है ये। अब तो बोलिए मत केजरीवाल जी, तो गरीबों का क्या जब फायदा जाकर होगा? घोटाला किया है आपने। राहुल जी, आप मुझे कहते थे ना कि देश आगे नहीं बढ़ रहा है, देश आगे नहीं बढ़ रहा है। बताइए हमें कि कल कौन सी तारीख थी? 10 तारीख थी, तो आज कौन सी तारीख है? आज ही 11 है, तो इसका मतलब कल क्या होगी? 12 तारीख है। तो देश आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? दोनों वर्षों का चक्कर मैंने यह सोचा है कि मोदी सरकार को